हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन गिवन सिग्नल में अगर आपको अपना सिलेक्शन पक्का करना है तो दो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से कमांड करना होगा। पहला है आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और दूसरा है आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस। ये दो सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा वेटेज का सब्जेक्ट है और आमतौर पर जिन कैंडिडेट्स का ये दो सब्जेक्ट अच्छे होंगे, निश्चित रूप से उनका जो सफलता है की राह उनकी सफलता की राह है वो आसान हो जाएगा। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लास में कि वहां पे कौन-कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का वेटेज होता है, तो उससे आपको मोटे तौर पे एक आइडिया लग जाता है कि हमें किन टॉपिक्स पर विशेष रूप से फोकस करना है और किनको हम थोड़ा-सा हल्के में लेके भी चल सकते हैं, थोड़ा-सा ऊपर-ऊपर देख के भी चल सकते हैं, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटे नहीं उन टॉपिक्स का, ठीक है? तो ये एक तरीके से आप ये समझ लीजिए अप्रोच है स्मार्ट स्टडी का, है ना? ये अप्रोच है स्मार्ट स्टडी का। सो अगर आप एनालिसिस कर लेते हैं, तो आपको ये कम समय में ही आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास में हम लोग बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के टॉपिक वाइज़ मार्क्स डिस्कस करने वाले हैं और केवल यहाँ पर डिस्कशन ही नहीं करेंगे मार्क्स का, बल्कि कुछ आपको टिप्स भी बताऊँगा और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि इसके क्या सोर्सेज हैं, ठीक है? स्टडी सोर्सेज के बारे में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि देखिए यहाँ पर 20 मार्क्स के क्वेश्चन्स आपसे पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। यानी कि 1 नंबर के 1 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इस तरीके से 20 मार्क्स के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन्स रहेंगे, ठीक है? सो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक्चुअली में एक बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस के सब टॉपिक्स को सब टॉपिक्स में कन्वर्ट कर दिया है और यहाँ समझ लीजिए एक तरह से चैप्टर है यहाँ पे, ठीक है? इस चैप्टर्स को आपको ध्यान रखना है और जो भी सोर्स बताऊंगा उन सोर्स के बारे में आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी चीजें लिख रखा है कि कौन कौन से टॉपिक से कहाँ कहाँ कौन कौन से पूछे गए क्वेश्चन और यहाँ पर मैं साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि इसके थ्योरी सोर्सेज कहाँ से होंगे और ऑब्जेक्टिव सोर्सेज क्या होंगे, तो लास्ट में बताएंगे। पहले आइए देखते हैं टॉपिक्स क्या है हमारे पास। देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपको किसी भी बुक से अगर आपको कर रहे हैं, पहले से पढ़ रहे हैं, तो इन सब टॉपिक पे आपको ध्यान देना है। ये सिलेबस है आपका, ठीक है? जो कि सिलेबस है डायरेक्टली मैंने उठा के लाया है इसको। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स है, फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है और साथ ही साथ स्टोरेज डिवाइसेज भी है। इसमें नेटवर्किंग का भी एक छोटा-सा है, ठीक है? उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़, लिनक्स और एमएस ऑफिस, ठीक है? तो यहाँ भी मैंने थोड़ा-सा सब टॉपिक में बाँट दिया, आगे दिखाऊँगा मैं आपको। फिर आपका वेरियस डाटा रिप्रेजेंटेशन है, इंटरनेट एंड ईमेल है, वेबसाइट्स एंड वेब ब्राउज़र्स हैं और कंप्यूटर वायरसेस है, ठीक है? तो इन सब ये टॉपिक आपके चैप्टर समझ लीजिए चैप्टर है ये, ठीक है? यहाँ पे आपके 2 चैप्टर बन जाएँगे, एक एमएस ऑफिस का एक अलग चैप्टर बन जाएगा। तो कुल मिला के देखेंगे तो 1, 2, 3 और ये एमएस ऑफिस 4, ये 5, ये 6, 7 और ये 8। तो ये 8 चैप्टर को आपको कमांड करना है। इनमें से भी कौन-सा चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है? आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं थ्रू द एनालिसिस। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, सब्जेक्ट ले लिया। सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स मैंने बाँट दिया है और कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 टॉपिक में मैंने इसको डिवाइड किया है और यहाँ से देखिए आपके 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम पूछे गए थे, है ना? 19th और 19th फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और 20th को केवल 1 शिफ्ट हुआ था, जो कि यहाँ पर है, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स में क्या होता है बेसिकली, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर में हम जो कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है ना? उसमें कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आपका मॉनिटर और उसके बाद आपका सीपीयू, है ना? जीयूआई, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये आपको मेमोरी, ये सब चीज़ जो पार्ट्स होते हैं, किन-किन चीज़ों से मिलके बनता है, उनके बारे में डिस्कस किया जाता है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स में। और यहाँ से क्वेश्चन्स आप देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। 19 दिसंबर को 2 क्वेश्चन पूछा गया था और देखिए यहाँ पर 19th के सेकंड शिफ्ट में और 20th के फर्स्ट शिफ्ट में बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। लेकिन यहाँ पर 19 के थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि मेरा शिफ्ट था। देखिए, तो यहाँ पर मैंने बहुत ही मेहनत किया है दोस्तों, एक-एक क्वेश्चन को मैंने पढ़ा है और क्वेश्चन को फिर सब कैटेगरी में डिवाइड किया है, यहाँ पर आपके हर शिफ्ट के क्वेश्चन को देख कर के। तो इस मेहनत का फ़ायदा आप उठाइए एनालिसिस का। अब मुझे कम से कम 2 ढाई घंटे लगे इसको बनाने में और एनालिसिस करने में। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप सबका समय बचे, है ना? अगर मैं 10 बच्चों का भी जिनका सिलेक्शन होना है, उनका समय बचा रहा हूँ 2 घंटे, तो समझ लीजिए 20 घंटे मैंने बचा दिया और 20 घंटे बचा तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और आपके लिए बेनिफिशियल तो है ही है, ठीक है? देखिए दोस्तों, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेज और स्टोरेज डिवाइसेज, जिसमें मेमोरी वगैरह होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज और मेमोरी। यहाँ से क्वेश्चन अभी इस 2024 के टाइम में लगभग समझ लीजिए नहीं पूछा है क्वेश्चन, हालांकि मैं इसको अच्छे से पढ़ के गया था, बट यहाँ पर इस बार क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। मेरे शिफ्ट में केवल एक क्वेश्चन दिखा गया था और यहाँ पर 19th के फर्स्ट में और सेकंड में बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, जबकि दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है 20 दिसंबर के 1 सेकंड, ठीक है? समझ लीजिए आपको पढ़ के जाना है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। अगर मोटे तौर पर आप पढ़ के जाते हैं इसको,
किसी बुक से, तो आपका ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं और यहाँ से ज़्यादा वेटेज नहीं होता है। क्योंकि ये बहुत ही देखिए आम तौर पर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे लाइक एनटीपीसी हो गया, आपका आरआरबी, जेईई हो गया, इन सब एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन इवन ग्रुप डी भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर चूंकि बेसिक कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन है ना, ये आपका ग्रेड वन में ये बहुत ज्यादा डेप्थ से क्वेश्चन पूछा हुआ था, और अगर यहाँ से पूछ से क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन इजी हो जाता। तो आई थिंक इसीलिए यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन उन्होंने नहीं उठाया। ठीक है, ओके। इसके बाद नेटवर्किंग, नेटवर्किंग एक टॉपिक है। यहाँ से देखिए औसतन एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एक औसतन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन एक औसतन हो गया, और यहाँ से भी औसतन एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, सो एक एक क्वेश्चन का ही मार्जिन अभी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइक विंडोज, यूनिक्स और लिनक्स, सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो टॉपिक है मेरे दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको आपको डेप्थ से में पढ़ने की जरूरत है। यहाँ देखिए 5 का, 4 का, 2 का, 3 का, यानी कि यहाँ से आप ये मान के चलिए लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके पर शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो 4 क्वेश्चन भी अगर एवरेज मान लीजिए तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके कंप्यूटर के लिए। 20 में से 4 क्वेश्चन, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इस पे तो बिल्कुल जी जान लगा देना, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें एमएस ऑफिस की, तो देखिए दोस्तों, ये तो आपके लिए समझ लीजिए कि 20 में से आधा क्वेश्चन तो केवल और केवल एमएस ऑफिस से ही पूछा गया, और इसलिए मैंने इसको देख रहे हैं, मैंने कलर कर रखा है ऑलरेडी। ऑलरेडी मैंने कलर कर रखा है इसको। 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन के औसतन में आधा क्वेश्चन समझ लीजिए केवल एमएस ऑफिस से पढ़ना है। एमएस ऑफिस में मेरे दोस्तों क्या क्या चीजें हैं, देखिए यहाँ पर 3-4 चीजें जो आपको पढ़ना है अच्छे से। एक तो आपको पढ़ना है एमएस वर्ड, है ना, एक तो आपको अच्छे से वर्ड पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ लेना है एक्सेल, एमएस एक्सेल। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ लेना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, है ना, पावर पॉइंट, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और चौथा आपको पढ़ना अच्छे से वो शॉर्ट कीज, शॉर्ट की फंक्शन आपको सारा अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये 4 टॉपिक्स जो है ना, यहाँ से आपको अच्छे से कर लेना है। किसी बुक में जाकर के आप लूसेंट वगैरह से मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पर इतना डेप्थ में नहीं दिया गया है। अब काफी डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए मैं एक इनिशिएट कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी पिछले अगले वीक से कि एमएस ऑफिस के मैं 2-3 क्लास मास्टर क्लास लेके आऊँ, और इस मास्टर क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट है ना, और डेप्थ में जाकर के मैं इसको पढ़ाऊंगा, ताकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटे। अब देख लीजिए, देखिए आपके 19th के फर्स्ट शिफ्ट में 9 मार्क्स, 19th के सेकंड शिफ्ट में 9 मार्क्स, 19th के सब थर्ड शिफ्ट में 8 मार्क्स, 20th के फर्स्ट शिफ्ट में 9 मार्क्स, यानी 8 से 9 नंबर, 9 मार्क्स के आप समझ रहे हैं, 9 मतलब आधा हो गया 10 का, है ना, 20 का आधा हो गया समझ लीजिए 9 एक तरीके से। तो आधा क्वेश्चन आपको यहीं से, इसलिए आपको बहुत अच्छे से जहां से भी आप करेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, जो भी सोर्स आप ना ले, ऊपर ऊपर पढ़ेंगे आप तो क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही छूटेगा। डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया है, काफी अच्छे अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, और खास करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का और शॉर्ट की फंक्शन का, ये तो बहुत अच्छे से, और एक्सेल वर्ड, वर्ड से कम क्वेश्चन पूछे गए, एक्सेल से ज्यादा पूछा गया, पावर पॉइंट से ज्यादा पूछा गया, और शॉर्ट की से पूछा गया। ठीक है, तो अच्छे से इसको करेंगे। इसके बाद देखिए वेरियस डाटा रिप्रेजेंटेशन, इससे एक आध क्वेश्चन ही पूछा गया हर शिफ्ट में, तो इसको आप पढ़ लेंगे कहीं से भी तो काम बन जाएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, बस ऊपर ऊपर ही पढ़ लेना। इसके बाद इंटरनेट एंड ईमेल, मुझे ये लगता है कि इंटरनेट ईमेल से आपसे फिर इस बार भी क्वेश्चन कम से कम 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछेगा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो दो एक करके है, लेकिन आप ये मान के इसको अच्छे से कर लेना, इसको इसको और इसको, ये वेबसाइट और ये इवन ये भी, ये तीनों टॉपिक को आपको अच्छे से कर लेना है, ताकि यहाँ से क्वेश्चन आपको 2-2 क्वेश्चन का 2-2 कर भी आएंगे तो 6 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या-क्या जिस पर फोकस करना है, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम पर अच्छे से कर लेना है फोकस। ठीक है, दूसरा एमएस ऑफिस पे, और बाकी इन 3 टॉपिक पे। तो यार कुल मिलाकर के आप 4-5 जितने भी टॉपिक में 4-5 टॉपिक भी अच्छे से करके जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि 20 में से 15 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं आसानी से। हालांकि मैं चाहूंगा कि आप 20 का 20 करके जाए, हालांकि क्वेश्चन आए ना आए क्या पता इस बार आ जाए, तो मैं आप मेरी तो यही एडवाइस है कि सारे आपके टॉपिक को आपको कवर करके जाना है अच्छे से। लेकिन जो मेन फोकस होगा ऑपरेटिंग सिस्टम और एमएस ऑफिस से, तो बहुत अच्छे से फोकस करके जाना है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन जब आए तो आपसे बिल्कुल भी छूटे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि एनालिसिस आपको आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। मैं इसका पीडीएफ भी अपने ग्रुप में सेंड कर दूंगा, चैनल जो आपका टेलीग्राम चैनल है ना, अगर कोई जुड़ा नहीं है तो आप जुड़ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहां से जाकर के डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में हम लोग बात करते हैं, देखिए थ्योरी सोर्सेज मैं दोस्तों, मैं एक चीज बताऊं टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ से मुझे अभी तक बहुत ज्यादा, है ना, मुझे अभी तक बहुत ज्यादा सर्टिफाइड, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन वाला जो है वो नोट्स या कोई बुक्स या सोर्सेज नहीं मिला है। ठीक है, टू वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ आपको। लेकिन इवन अगर मैं जिससे स्टडी किया था, मुझे जिससे फायदा मिला, और मुझे लगता है कि आपको फायदा मिल सकता है, उसके लिए मैं 2 बुक प्रिपेयर प्रिपेयर करूंगा, उन दोनों में से कोई एक बुक प्रिपेयर कर सकते हैं आप।
हालाँकि मैंने दोनों बुक प्रिपेयर किया था और दोनों को मैंने 2 बार 2 बार 3 बार पढ़ा था, ठीक है? मेरा रीज़न केवल देखिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 ही नहीं था। मेरे लिए एक्चुअली क्या था कि मेरा तो आरआरबी, जेईई, सीबीटी 2 में भी कंप्यूटर्स का था 10 मार्क्स का, तो मैं उस पे भी फ़ोकस कर रहा था मेनली, तो इसलिए मुझे पढ़ना पड़ रहा था। और मैंने पहले पढ़ा था परीक्षा वाणी, पहला सोर्स मैंने जो अप्लाई किया था, वो आपका परीक्षा वाणी से पढ़ा था मैंने, ठीक है? परीक्षा वाणी की बुक आती है, शायद हिंदी में तो आती है, इंग्लिश में भी शायद अवेलेबल है इसकी, तो आप देख लीजिएगा इंटरनेट पे, फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल सकता है आपको, परीक्षा वाणी, ठीक है? या फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा लिंक, है ना? परीक्षा वाणी, ठीक है? इसकी बुक कंप्यूटर की आती है, तो मतलब एवरेज बुक है ये, एवरेज से थोड़ा ऊपर ही कह सकते हैं, मोर देन एवरेज कह सकते हैं आप, ठीक है? क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि थ्योरी को डेप्थ में दिया है और न्यू एडिशन में और कुछ ज़्यादा डेप्थ में दिया है, और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन्स भी इंक्लूड किए हुए हैं, इवन एसएससी का, आपके रेलवे का, उसके बाद आपके बैंक पीओ का, इन सब क्वेश्चन्स को इंक्लूड किया है, तो परीक्षा वाणी एक ठीक-ठाक सोर्स माना जा सकता है। उसके बाद मैं सेकंड जो मैंने जो यूज़ किया था, सेकंड जो मैंने पढ़ा था सोर्स, वो था आपका यूथ पब्लिकेशन का, है ना? यूथ पब्लिकेशन की हालाँकि बहुत सारे बुक्स हैं अलग-अलग एग्ज़ाम्स के लिए, है ना? लेकिन सब में मटेरियल सेम ही है। उन्होंने सबको जो थ्योरी वाला मटेरियल है, वो हर जगह सेम ही किया हुआ है। तो यूथ पब्लिकेशन की कोई भी आप सोर्स आप ले सकते हो। मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल भी रखा है। दोबारा कहोगे आप तो मैं दोबारा भी डाल दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ भी थ्योरी ठीक-ठाक दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में क्या किया हुआ है इन्होंने, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा-सा एरर कर रखा है ना, एरर ज़्यादा है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप ज़्यादा इस पर रिलाय मत होइएगा, थ्योरी आप पढ़िएगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव सोर्सेज़ की। देखिए, ऑब्जेक्टिव सोर्सेज़ के लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल में, नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, हालाँकि मैं पहले बता चुका हूँ, यूट्यूब चैनल से आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे ऑब्जेक्टिव कराए जाते हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। बट हाँ, एक चीज़ जो हो जाएगा कि आप रनिंग में रहोगे, तो दिमाग वहाँ पे लगा पाओगे, है ना? दिमाग लगा पाओगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्योंकि जो यूट्यूब चैनल पे अभी करवा रहे हैं, वो केवल डेडिकेटेड टू टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए नहीं है। वो करवाते हैं या तो रेलवे के लिए, या रेलवे सिंपल एग्ज़ाम के लिए, या फिर वो कराते हैं मेनली एसएससी के लिए, है ना? एसएससी के लिए जो, और वहाँ पे एसएससी में क्या होता है, क्वेश्चन्स इतने डेप्थ से नहीं पूछे जाते हैं। वो जो आपका बेसिक आपको पता है, तो आप क्वेश्चन को लगा पाएँगे, ठीक है? इस तरीके से। तो यहाँ पर यूट्यूब चैनल में जो भी करवा रहे हैं ना, वो भी इसी लेवल का करवा रहा है कि आपको अगर बेसिक पता है, तो आप क्वेश्चन लगा सकें। लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड 1 में इस बार मैं बात करूँ, तो काफ़ी डेप्थ से क्वेश्चन आए हुए थे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो परीक्षा वाणी में दे रखा है ऑब्जेक्टिव, उसी को अच्छे से कर लेना है, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, और आरआरबी में इस बार जितने भी, चाहे जेईई का हो, ग्रुप डी का हो, जितने भी एग्ज़ाम्स में आपके कंप्यूटर के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन्स को आपको लगा लेना है, वही आपके लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है? एक तो परीक्षा वाले में जो दे रखा है, उससे ठीक दे रखा है, हर एग्ज़ाम से ले रखा है इन्होंने, बैंक पीओ से लेकर के रेलवे और आपके एसएससी सबका ले रखा है, तो इसको यहाँ से कर लेंगे। और साथ ही साथ आरआरबी के अभी रिसेंटली 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे एनटीपीसी हो, आपकी ग्रुप डी का सॉरी नहीं हुआ, अभी टेक्नीशियन ग्रेड 1 हो, टेक्नीशियन 3 हो, आरआरबी, जेईई का सीबीटी 1 हो, सीबीटी 2 हो, इन सब में जितने भी क्वेश्चन्स आए हुए हैं ना, आप कहीं से भी अवेलेबल करा करके, या इवन इसकी बुक आती है यूथ पब्लिकेशन की, शायद उन्होंने अपडेट कर दिया है, अगर 2024 वाला, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है? वहाँ से उस क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से बेनिफिशियल मिलेगा, और साथ ही साथ मेरे दोस्तों, ये टॉपिक वाइज़ जो है ना, टॉपिक वाइज़ और चैप्टर वाइज़ आपको टेक्स्ट बुक पर टेस्ट लगाना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। थ्योरी पढ़ने के बाद आप लगाते हैं, और साथ ही साथ इसमें एनालिसिस करना है। जैसे ही आपने कोई टॉपिक का आपने लगाया, तो उसके आंसर में बहुत सारे उस पर मटेरियल होते हैं, उस मटेरियल को नोटबुक में नोट कर लेना है। नोटबुक ज़रूर बनाइए टेस्ट का भी। मैंने यही किया था, मैं एक एक मैं जो मैंने जो किया था, तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा बाद में किसी वीडियो में, कि मैंने किस तरीके से टेस्ट दिया था, और टेस्ट के एनालिसिस किस तरीके से करा था। मैं आपको नोट्स भी दिखाऊँगा कि मैं नोट्स बुक में कैसे उस चीज़ को तैयार कर रहा था, किस तरह से प्रिपेयर करता था, एक-एक टेस्ट का, ठीक है? टॉपिक वाइज़, वो चीज़ मैं बताऊँगा, तो आप भी उस तरीके से करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो दोस्तों, यही था आज का जो हमारा टॉपिक, कि किस तरीके से आप कवर करना है। एनालिसिस देखिए, और आपको पता लग गया होगा कि कौन-सा टॉपिक आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।